अशोक गहलोत सरकार में जलदाय मंत्री पीएचडी मिनिस्टर रहे महेश जोशी के पास जो बहुत सारी किस्से कहानियां चल रहे थे। पहले ईडी का छापा पड़ा, किसी के पड़ा, फिर दूसरे के पड़ा, फिर आज ईडी ने सुबह 5 बजे पूर्व मंत्री महेश जोशी के घर पर छापा मारा। ईडी ने यहाँ भी छापा मारा, बांसवाड़ा में भी छापा मारा, एक जगह कहीं और छापा मारा है और जल जीवन मिशन से जुड़े हुए घोटाले की जांच के लिए उन्होंने महेश जोशी के यहाँ पूरे दिन तहकीकात की है, पूरे दिन घर की तलाशी ली है। क्या मिला क्या नहीं मिला हम नहीं जानते, परंतु महेश जोशी के नज़दीकी लोगों के मन में जरूर ये पहले से संशय था एक दिन ईडी यहाँ जरूर आएगी। ये उनका मकान है महेश जोशी का और यहाँ आज दिन भर ईडी के अधिकारी सुबह से शाम तक बैठे रहे और शायद सुनने में आया कि शायद दीवारें तोड़ने की मशीनें उपकरण मंगा के भी शायद कुछ देखा गया है, ऐसा सुनने में आया। हम नहीं जानते वास्तविकता क्या है। घर पे बस ईडी की कार्रवाई अभी पूरी हुई है, ये समाचार अभी मिला है हमको। अब वो क्या लेके जा रहे हैं और क्या करके जा रहे हैं ये पता तो तब चलेगा जब वो मीडिया को संबोधित करेंगे। लेकिन किरोड़ीलाल मीणा ने इस पर क्या कहा? विधानसभा के सदस्य हैं जो पहले भी राज्यसभा सदस्य होते हुए गहलोत सरकार के समय इस मामले को उठाते रहे, जल जीवन मिशन के घोटाले को। आइए सुनते हैं किरोड़ीलाल मीणा ने क्या कहा। बहुत पहले मैंने शिकायत की थी माननीय मुख्यमंत्री जी से और मैंने कहा था कि इसकी सीबीआई से जांच कराई जाए। उसके बाद एसीबी ने छापा डाला था, लेकिन छापा इसलिए डाला एसीबी ने, गहलोत सरकार बदल गई। सरकार बदलने के बाद कोई नया डेवलपमेंट नहीं है। जिन बातों को लेके पब्लिसिटी की जा रही है, बार बार जेजेएम की बात की जाती है, जलदाय विभाग की बात की जाती है। उनके हाथ में जलदाय विभाग है। ठीक है। वो बताएं कहाँ गड़बड़ी हुई जेजेएम में, किस टेंडर में गड़बड़ी हुई। इन सारी बातों की जानकारी उनका विभाग है, उनके पास विभाग है, वो खुद कर सकते हैं। लेकिन ईडी को भेजना मैं समझता हूं कि राजनीतिक प्रतिशोध है। मेरे को ईडी के अधिकारियों से कोई शिकायत नहीं। उनको आदेश मिलता है, वो आते हैं, उनका स्वागत है, वो अपना काम करके जाते हैं। लेकिन क्यों करके जाते हैं उनके खुद समझ में नहीं आता। तो ये राजनीतिक विद्वेष जिस तरीके से फैलाया जा रहा है पूरे देश में, ईडी के, सीबीआई के, इनकम टैक्स के, इसके उसके, जो केंद्रीय जांच एजेंसियां हैं, उनके माध्यम से जो एक माहौल बनाया जा रहा है, डर फैलाया जा रहा है, ये लोकतंत्र में स्वीकार्य नहीं है। प्रदेश की और देश की जनता इसको देख रही है और आने वाले समय में इसका उचित जवाब देश और प्रदेश की जनता निश्चित रूप से देगी। थैंक यू। ये महेश जोशी अपने घर पर पड़े ईडी के छापे के बारे में बात कर रहे थे मीडिया से। अभी इसी वक्त तत्काल हमने आपको सुनवा दी बात। इससे पहले किरोड़ीलाल मीणा ने आज कहा था कि मेरी शिकायत हुई, मैंने शिकायत की, अब जांच हो रही है, ये वो जो भी कहा था हमने सुनवाया। कुछ सुनवा पाए, कुछ नहीं सुनवा पाए। लेकिन चूंकि महेश जोशी आ गए मैदान में और महेश जोशी ने कार्रवाई पूरी होने के बाद तत्काल मीडिया को संबोधित किया और कहा कि विद्वेषपूर्ण कार्रवाई है और इसे लोकतंत्र में स्वीकार्य नहीं माना जा सकता, ऐसा उन्होंने कहा है। और लोकसभा चुनाव के पहले, विधानसभा चुनाव के बाद जो टाइमिंग है इस कार्रवाई का वो इम्पोर्टेंट है। क्या महेश जोशी के लोकसभा चुनाव लड़ने की, विधानसभा चुनाव में उनको टिकट नहीं मिला था, लोकसभा चुनाव लड़ने की संभावना है जयपुर से। और महेश जोशी क्योंकि पहले भी सांसद रह चुके हैं जयपुर से और जयपुर से महेश जोशी को इस बार हवा महल से टिकट नहीं दिया गया था, लेकिन अभी उनको इस बात की संभावना लग रही है कि महेश जोशी को शायद लोकसभा का चुनाव लड़ाया जाए। तो आज की इस कार्रवाई के राजनीतिक निहितार्थ भी हैं और कुछ निकल कर आता है तो पता चलेगा। पहले जल जीवन मिशन के घोटाले को लेकर जहां जहां कार्रवाई हुई है, जिनके यहाँ कार्रवाई उनमें से कुछ लोगों ने बताया है उनके यहाँ 1 रुपया भी नगद हाथ में नहीं आया है, कुछ भी नहीं मिला है।